अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा की है। इसके साथ ही इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 13 महीनों से चल रही जंग थम जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस समझौते को स्थायी युद्ध विराम के रूप में लाया गया है। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक 60 दिनों में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन के बीच से हटा लेगा। ब्लू लाइन लेबनान और इसराइल के बीच अनाधिकारिक सरहद है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बीते 13 महीनों से जंग चल रही थी। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में घुसकर एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था। इसके जवाब में इसराइल ने भी हमास पर हमले किए, जिसके बाद 8 नवंबर 2023 को हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया। फिर इसराइल की तरफ से भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर हमले किए गए। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग बीच बीच में अस्थायी तौर पर रुकती भी रही, लेकिन 17 सितंबर 2024 को ये जंग अचानक से तब तेज हुई जब लेबनान में कई जगहों पर एक के बाद एक पेजर्स में धमाके हुए। इन पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे थे। इसके अगले ही दिन हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों के वॉकी टॉकी में धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ गया। अब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौते पर दोनों तरफ के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। כולם רוצים הפסקת אש, אבל שזה יהיה הפסקת אש שבאמת תהיה לה תכלית, שזה לא יהיה הפסקת אש ועוד יומיים יחזרו כולם לצפון ועוד פעם נקבל, כי נלחמנו פה מעל שנה ואנחנו סובלים, והרחוב, כמו שאתה רואה את הרחוב, די שקט, אבל... I'm very happy. I hope it's a new page for us. I hope there'll be more safety and security for the people that live in the north border. My partner, his son is a soldier. I hope that means he can come back home safe. And I hope it's a new page for both countries. ما همني كنت عم نبش وين المكان اللي نحن خسرنا فيه روحنا صراحة يعني. بس لهونيك توجهت، ما طلعت بولا شيء. أصلا جيت كنت بعد عتمة فما عرفت أوصل. من الأربعة الصبح ونحن عم نتفقد بيوتنا، طلعنا دغري أول ما أعلنوا وقف إطلاق النار। इस संघर्ष विराम समझौते की बात करें तो ये लगभग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 जैसा है, जिससे 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध का अंत हुआ था। प्रस्ताव 1701 में था कि लिटानी नदी के दक्षिणी इलाके में लेबनानी सैनिकों और यूएन के शांति सैनिकों के अलावा कोई और दूसरा हथियारबंद समूह नहीं रह सकता है। हालांकि दोनों पक्ष इस समझौते के उल्लंघन का दावा करते रहे थे। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस बार अमेरिका और फ्रांस मौजूदा त्रिपक्षीय व्यवस्था में शामिल होंगे। इस व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, लेबनान और इसराइल हैं। इन्हीं के जिम्मे युद्ध विराम की निगरानी रहेगी। इस इलाके में अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे, लेकिन लेबनानी सेना की मदद के लिए सैन्य सहयोग रहेगा।